मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है और उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। वो आपके तरीके से वो चीजों को समझ रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वो आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्कीनेशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है। आपके बारे में ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्कीनेशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग हैं, क्नॉइस, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं, एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके केन अटैक्ट से दूर हो रहा है। क्नॉइस ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी उस इविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं।
जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था, उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड है डीपर लेवल पे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की, एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स है उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर न रख पाए। अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है, और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्नॉइस किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहे, किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहे, एंड बस आप खुश रहे। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। तो कमेंट सेक्शन में IENM हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हैप्पी रहना क्नॉइस। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं, उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वो पिंजरा अब खुल चुका है एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आज़ाद फील करने वाले हैं क्नॉइस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आने वाले टाइम में माता रानी ये ब्लेसिंग दे रही है कि आप लोग अपनी कमेनंड अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कमेनंड अपने हाथ में लेंगे, आप इस दुनिया को दिखा दे देंगे कि आप क्या चीज है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। क्नॉइस आप लोग अपनी जिंदगी की कमेनंड अपने हाथ में लेंगे। आने वाले दिनों में माता रानी आपको क्या ब्लेस कर रही है कि आप लोग अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अब तक आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदों में हार चुके थे, चीजें मांगते मांगते हार चुके थे। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैनिफेस्ट करा होगा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो इन सब का अब नाश होने वाला है। क्नॉइस माँ कह रही है आप एक अंधकार से इस उजाले की तरफ जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अवे भी हो रहे हैं। इनके हाथ में एक माला है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो माला जपते होंगे, जाप करते होंगे, मंत्र चैट करते होंगे। तो वही आपके मंत्र चाट, वही आपकी मैनिफेस्टेशन आपको अंधकार से एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। तो 5 5 5 लिखकर धन्यवाद माता कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अंधकार जिसमें कोई एक उम्मीद ही नहीं बची थी। आप जिंदगी में इतना बोर हो चुके थे, आप मैनिफेस्ट करते करते बोर हो चुके थे, मेहनत करते करते बोर हो चुके थे। अब माता रानी आपको उन सब परेशानियों से निकाल के एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं क्नॉइस, जिनकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का हुआ है। किसी ना किसी रूप में बहुत परेशानियां, बहुत अप एंड डाउन्स आप लोगों ने देखी हैं। एक मृत्यु दर वाली चीजें आप लोगों ने देखी हैं। क्नॉइस, आप लोग को पता है कि आपकी इंटू पावर कितनी स्ट्रांग है। आपका थर्ड आई चक्रा कितना स्ट्रांग है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को पहले पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है, ये इंसान सही है या गलत है। इस इंसान के साथ मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कैसे भी आपको सब पता चल जाता है। इवन देन आपकी लाइफ की कमेंड किसी और के हाथ में अब तक थी। इवन देन आप लोगों से पूछ पूछ के, लोगों से डर डर के अपने काम करते थे। स्टिल आप अपनी इंटू को निग्लेक्ट करते थे और बहुत बहुत अब एंड आउट प्रॉब्लम्स, रोना धोना, ये सब आपके साथ हुआ है। किसी ने आपका हद से ज्यादा दिल तोड़ा हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान, बस वो कहता है मेरी ही चले घर में, बस मेरी ही बात मानी जाए। ऐसे इंसान की वजह से आप लोग इतने ज्यादा घुट गए हैं, नॉइस इतने ज्यादा घुट गए कि अब माता रानी आपको आजाद कर रही है। एक पंछी की तरह उस इंसान की पावर से, उस इंसान की अथॉरिटी से आपको आजाद कर रही है और आपको खुद एक अथॉरिटी वाली फील्ड में लाना चाहती है। आपको बताने की आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, वो आपके साथ है।
यूनिवर्स आपके साथ है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने क्राउन चक्र को और थर्ड आई चक्र को फॉलो कीजिए। आपकी इंटू आपको झूठ नहीं बोलती है और आने वाले टाइम में आपके पास इतनी चॉइस होंगी। माता रानी कह रही है कि आपको चूज करना पड़ेगा। इतनी खुशियों के दरवाजे आपके पास आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, मैं किस रिश्ते को चूज करूं, मैं किस करियर को चूज करूं। इस हद तक आप आजाद होने वाले हैं। क्नॉइस आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से निकलने के लिए माता रानी कर रही है और वो करेंगे। आप में से बहुत लोगों को माता रानी कह रही कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। क्नॉइस और उस दिव्य दृष्टि में आप अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेंगे, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। क्नॉइस। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी, तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेंगे। जहां भी क्नॉइस जाओगे, जीत मिलेंगे, चारों दिशाओं से रोशनी मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति क्नॉइस आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। क्नॉइसौर, मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नहीं दिशा, नई कहानी रचकर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा क्नॉइस रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी तुम्हारे साथ कि लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। सच को जानने का कदम आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी सफलता मिलेंगे। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। क्नॉइस, हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है। क्नॉइस तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं
कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो। मेरा धन्यवाद क्नॉइस अर्पण करते हो। इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी और सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए, जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ है। मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए। जो भी भूल हुई तुमसे, अचानक से तुम्हें उसके लिए क्षमा किया जाता है। अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है तुम्हें, बहुत दूर तक जाना है, इस बात का स्मरण रहे। अब कोई आलोचना नहीं करें। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया। नेट करोगे। रिलैक्स करके आपको उसको रिचार्ज करते रहना है। टाइम टू टाइम आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। उस पावर को, शक्ति को आपको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको यह चीज बताई जा रही है, ये जो लाइट है जो आप कैरी करते हो, ये जो पावर है जो आप कैरी कर रहे हो, ये दूसरों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इससे आप दूसरों की बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। वो दूसरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रदान कर सकता है। तो आपको उस लाइट का ध्यान रखना है, उस पावर का ध्यान रखना है, रिट्रीट करना है, रिलैक्स करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। आपको ये चीजें बोली जा रही है, ये मार्गदर्शन आ रहे हैं, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। आपके लिए अपने अंदर जो भी गॉड गिफ्ट टैलेंट्स है, आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है। कोई ऐसा गॉड गिफ्ट टैलेंट है जो ईश्वर ने आपको हमेशा से प्रदान किया हुआ है। आप उसी के साथ जन्मे थे, तो आपको उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को ग्रेसफुली शोकेस करना है और आप उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे। काफी लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड बहुत सारे लोगों का प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। उस चीज से तो आपको बोला जा रहा है, अपने उस गॉड गिफ्ट टैलेंट को शोकेस करने से खुद को रोकिए मत और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर ही आपको फोकस करना है। ये चीज बोली जा रही है। किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, किसी के हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। साइन आ रहा है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इन साइन वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है, इन स्वास्थ्य वालों को अपना ध्यान देना है। कोई कर्मों का चक्र था, वो एंड हो रहा है। कुछ ऐसे पुराने कर्मा जिनका बैगेज आपके ऊपर था, वो ओवर हो रहे हैं एंड कुछ नई शुरुआत की बात हो रही है। कुछ नया शुरू होने वाला है। आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग आती हुई मैं देख रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर है, जो आपके जीवन से अभी फिलहाल दूर जा चुके हैं या फिर आपने इन लोगों से डिस्टेंस किया है। अभी फिलहाल आप और ये कीन अटैक्ट में नहीं है ये लोग, बट इन लोगों की नजर अभी भी आपके जीवन पर ही है। आप देख रहे हैं कैसे ये पर्सन जा तो दूसरे डायरेक्शन में है। ये पर्सन ये देख रहा है कि आपके जीवन में आपका जो प्रेम है ईश्वर के प्रति और ईश्वर का जो प्रेम है आपके प्रति, ये पर्सन फिलहाल ये देख रहा है कि इस पर्सन की कोई चाल कंप्लीट नहीं हो रही है। इस पर्सन की कोई भी चालें कामयाब नहीं हो रही है। इस पर्सन ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया। ये सारी इसके चाहले हैं, ये सारी इसके नेगेटिविटी जो भी कॉन्स्पिरेशन है इस पर्सन ने रची है आपके अगेंस्ट, ये सब कुछ समेट कर जा रहा है एंड या टाइम टू टाइम आकर के इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिशों करता रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर फीमेल एनर्जी आ रही है। ये फीमेल एनर्जी ज्यादा मुझे दिख रही है। ये पर्सन शॉक्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन वेयर है कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हो, ईश्वर ने आपको बहुत ज्यादा फेवर किया है।
ईश्वर ने आपको एक स्पेशल प्लेस पर रखा हुआ है। आपके लिए एक स्पेशल प्लेस ईश्वर के मन में है और वह आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये चीज देखकर ये पर्सन बहुत ज्यादा हैरान है, बहुत परेशान है और ये पर्सन देख रहा है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम जीवन में अच्छा कर रहे हो, प्रोग्रेसिव हो, आप दोनों प्रोग्रेसिव हो। आप और आपके